क्लास तीसरा सरलार्थ है छतों के खतरनाक किनारों तक। कि भी छतों के जो खतरनाक किनारे हैं उस समय गिरने से बचाता है उन्हें। उस समय कब, जब वो बच्चे धड़कती हुई ऊंचाइयों पर निडर होकर के छतों पर इधर उधर भागते हैं, उस समय उन्हें छत से नीचे गिरने से केवल क्या बचाता है, तब उन्हें बचाता है सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। उनके शरीर से वो जब अत्यधिक प्रसन्न है तो उनके शरीर के अंदर रोमांच उत्पन्न हो जाता है, एक अद्भुत खुशी उत्पन्न होती है और उस खुशी से जो संगीत पैदा होता है वही उन्हें नीचे गिरने से बचाता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं। कि पतंग जब इतनी ऊंचाई पर चले जाते हैं कि धड़कनें भी रुक जाती हैं और धड़कनें तेज भी हो जाती हैं, तो उन धड़कती ऊंचाइयों से, उन पतंगों की धड़कती हुई ऊंचाइयां उन्हें जो है ऊपर से गिरने से बचा लेती है महज एक धागे के सहारे, महज केवल एक धागे के सहारे से ही। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। कि पतंगों के साथ साथ जैसे जैसे पतंग ऊंचाई पर जा रही है, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रही है, वैसे वैसे वो भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। जो रोमांचित करने वाले छिद्र हैं शरीर के, उन्हें छिद्रों के सहारे वो भी उड़ रहे हैं। चौथा सरलार्थ हमारा, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से, अगर वो कभी छत के किनारे से नीचे गिर जाते हैं और बच जाते हैं तब तो उस समय तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। उनको जो ऊपर से गिरने का भय था कि भी मैं नीचे गिर जाऊंगा, मुझे चोट लग जाएगी, मेरे हाथ टूट जाएगा, पैर टूट जाएगा, और वो डर भी, वो छत से गिरे भी लेकिन ना तो उनका सिर फूटा, ना हाथ टूटा, ना पैर टूटा, और वो बच गए तो भी उनके शरीर के अंदर से वो सारा भय निकल जाएगा और वो निडर होकर के जो सुनहरा सूरज है उसके सामने आते उससे टक्कर लेना चाहते हैं। और उस समय जब वो निडर हो जाते हैं, छत से गिर करके भी बच जाते हैं, तब पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, और तब जो है पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई, अर्थात अत्यधिक तेजी से वो पृथ्वी पर दौड़ते हैं निडर होकर के। पृथ्वी उनके बेचैन पैरों के पास, जो बेचैन पैर है, जिन पैरों में चैन नहीं है, शांति नहीं है, एक जगह जो पैर नहीं टिक सकते, उन पैरों को चूमने के लिए उनके पास ही आती है।